नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। मैं हूं योगेंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप पिनवार कैंडल की पहचान कैसे करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप पिनवार कैंडल से कैसे पहचानेंगे कि मार्केट में अब बुलिश मूवमेंट आने वाला है या फिर अब मार्केट में बायर्स का कंट्रोल हो चुका है। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉल्स और टारगेट आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप यहाँ पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100% फ्री चैनल है, कोई चार्ज नहीं है चैनल का, 1 रुपये का भी। तो आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरी दी गई एजुकेशन कॉल पर लॉस या प्रॉफिट करते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके लिए मैं या मेरा चैनल जो है जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की है और उससे भी ज़्यादा रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। आइए मैं आपको अब पिनवार कैंडल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये पिनवार कैंडल है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। और पिनवार कैंडल जो होती है उसकी इस तरह की बॉडी होती है और हल्की सी इसमें बिक निकली होती है, जैसे यहाँ पर निकली हुई है, और एक लॉन्ग बिक और होती है इसमें नीचे की तरफ। इसे हम बुलिश पिनवार कैंडल कहते हैं, यानी कि ये एक बुलिश पिनवार कैंडल है जो कि मार्केट का ट्रेंड बताती है कि मार्केट अब अपसाइड का मूवमेंट करने वाला है और मार्केट में अब अपसाइड का मूवमेंट जो है आने वाला है। तो इस तरीके से आप पिनवार कैंडल की पहचान कर सकते हैं। पिनवार कैंडल कई तरह की होती हैं, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो इसकी बिक निकली हुई है ये इसका हाई है, और इसकी बॉडी का जो बॉडी जो है इसकी ऊपर की तरफ ये क्लोजिंग है, ये नीचे बॉडी है, और इसके ऊपर ये जो बिक निकली हुई है ये हाई और नॉइज़ है, और नीचे इसका ओपन है, यहाँ से ये ओपन हुई है बॉडी बनना, और इसके नीचे जो है ये ट्रायल विक है, और इसके नीचे का जो है ये लो है। तो मैंने आपको समझा दिया पूरा सही तरीके से। ये इसका लो है, ये इसकी विक है, ट्रायल विक, और ये इसका ओपन है, यहाँ से ये बॉडी फॉर्म होना शुरू हुई है, और ये इसकी बॉडी है, इस तरीके की बॉडी है इसकी, और ये थोड़ी सी विक है इसकी, इसका ये हाई है, और ये नॉइस है, क्लोज यहाँ पर हुई है ये बॉडी। तो इस तरीके की फॉर्म होती है पिनवार कैंडल। जब पिनवार कैंडल फॉर्म होती है दोस्तों, तो ये चार्ट का जो बॉटम है उसके नीचे बनेगी। यानी कि जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जैसे कि मान लीजिए मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड के आपको यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी जब ये मार्केट में आपको बुलिश ट्रेंड की तरफ लेकर जाएगी। अगर ये नीचे बनती है तो आप ये समझ लेना कि अब मार्केट का ट्रेंड बदलने वाला है और मार्केट में अब बायर्स आ चुके हैं और बायर्स का मार्केट पर कंट्रोल हो चुका है। तो आगे भी मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, ये भी पिनवार कैंडल है, ये बेरिश पिनवार कैंडल है, आप देख सकते हैं, और ये बुलिश पिनवार कैंडल है। तो हम बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी आपको दिखाई दे सकता है, यहाँ पर इस तरीके का बॉटम। अगर इस तरीके का बॉटम चार्ट में आपको कहीं मिलता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी या पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में इस तरह का बॉटम आपको कहीं मिलता है, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट में अब बायर्स जो है हावी हो चुके हैं और मार्केट में अब एक बुलिश रैली ऊपर की तरफ हमें देखने के लिए मिल सकती है, या और हमें एक मार्केट में अब एक अच्छा बुलिश मूवमेंट जो है एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो ये कैंडल जो होती हैं, पिनवार कैंडल जो होती है, एक बेरिश कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल होती है। बेरिश कैंडल जो है वो टॉप पर बनेगी, और जो है बुलिश कैंडल जो होगी वो लो पर बनेगी। क्योंकि जब मार्केट बुलिश रहता है तो मार्केट में सेलर्स जब हावी होते हैं तो बेरिश कैंडल बनती है, और जब बायर्स हावी होते हैं तो बुलिश कैंडल बनती है। तो यहाँ मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ बुलिश कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। बेरिश कैंडल के बारे में हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इस चार्ट को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप देखिए इस चार्ट को, यहाँ पर आपको पिनवार कैंडल कहीं दिखाई दे रही होगी, और पिनवार कैंडल जब आपको यहाँ दिखाई देगी तो आप देख सकते हैं मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पर हमें पिनवार कैंडल कोई दिखाई नहीं दे रही है।
हाँ, हमें यहाँ पिन बार कैंडल दिखाई दे रही है, पर ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड मार्केट में अगर पिन बार कैंडल बनती है तो वहाँ पर इसके फॉर्मेशन का कोई दायित्व तो नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर हमारी नो एंट्री रहती है। हमारी एंट्री कब बनती है? जब मार्केट के नीचे, यानी कि इस जगह पर, जो आपको यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। जब ये कैंडल नीचे फॉर्म होगी तभी हमें मार्केट में एक अच्छे बुलिश ट्रेंड का पता चलेगा। उससे पहले हमें बुलिश ट्रेंड का जो है पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको और भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है इसे। आप देखिए यहाँ पर एक पिन बार कैंडल फॉर्म हुई है, आप देख सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कैंडल रेड है या ग्रीन है, बस ये है कि ये इसी जगह पर फॉर्म होनी चाहिए जहाँ पर आपको दिख रही है। मार्केट का ट्रेंड नीचे आया, नीचे आने के बाद ये कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है और पिन बार कैंडल, और आप देखिए मार्केट में कितनी ज़बरदस्त रैली आपको देखने के लिए मिलती है इस तरीके से। तो इस तरीके से इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब ये कैंडल चार्ट में नीचे की तरफ बनता है, मान लीजिए मार्केट मान लीजिए गिरता हुआ नीचे आ रहा है, मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा है और नीचे इस जगह पर ये कैंडल फॉर्म हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में अब बायर्स हावी हो चुके हैं। मार्केट को बायर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब मार्केट में जो है बुलिश रैली आ सकती है, बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो चुका है। तो अगर आप सी साइड में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इस कैंडल को ज़रूर पढ़ना सीखिए, इस कैंडल की पहचान करना सीखिए अपने चार्ट पर, तभी आपको ट्रेड करने में मज़ा आएगा और आप एक अच्छे ट्रेडर साबित होंगे और आपको पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा अगर आप इस तरह की कैंडल का अगर पहचान करते हैं तो। बाकी अगर आप इस तरह की कैंडल का पहचान नहीं करते हैं, पिन बार कैंडल का, तो आप मार्केट के अंदर कभी सक्सेस नहीं हो सकते, कभी आपको मार्केट पैसा नहीं दे सकता है। और मैं आपको हर वीडियो में हमेशा कहता हूं कि आप कैंडल की पहचान करना सीखो, आप कैंडल को पहचानना सीखो, कैंडल के फॉर्मेशन को पहचानना सीखो कि कौन सी कैंडल क्या कह रही है। देखिए ये कैंडल आपस में बातचीत करती हैं, बोलती हैं, मार्केट का ट्रेंड बताती हैं। रेड कैंडल फॉर्म होगी तो वो बताएगी कि अब मार्केट में सेलर्स हावी हो चुके हैं, मार्केट को सेलर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और मार्केट में अब डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है और बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि मार्केट में अब बायर्स हावी हो चुके हैं, यानी कि मार्केट में अब बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो चुका है और बायर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो इस तरीके से आप इस पिन बार कैंडल की पहचान करना सीखिए। जब तक आप इस पिन बार कैंडल की पहचान करना नहीं सीखेंगे, जो मैं आपको यहाँ चार्ट पर दिखा रहा हूँ, तब तक आपको मार्केट में पैसा मिलने वाला नहीं है। आप मार्केट से पैसा कभी बना ही नहीं सकते जब तक आप इस कैंडल का पहचान करना नहीं सीखेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट तरीका पिन बार कैंडल का कि आप पिन बार कैंडल को कैसे पहचानेंगे, पिन बार कैंडल जब बनेगी तो आप मार्केट में कैसे एंट्री करेंगे। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, मान लीजिए ये पिन बार कैंडल यहाँ बनी, आपको यहाँ एंट्री नहीं करना है, आपको यहाँ एंट्री करना है। जब आप पूरे श्योर हो जाएं कि हाँ मार्केट यहाँ पर 10 मिनट या 15 मिनट रुक चुका है और अब मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट की रैली हमें देखने के लिए मिल सकती है, तब आप जो है आगे एंट्री करें। ऐसा नहीं कि आप पिन बार कैंडल बनते ही मार्केट में एंट्री करने लग जाएं कि भाई अब तो पिन बार कैंडल बन गई, अब तो मार्केट में बुलिश रैली आने वाली है। ऐसा नहीं है, मार्केट का ट्रेंड बदल भी सकता है, पर अधिकतर केसों में देखा गया है कि अगर 10 बार इस तरीके का केस आता है तो 8 ट्रेड आपकी जो है पास हो जाएंगी, बाकी 2 ट्रेड फेल हो जाएंगी। 2 बार मार्केट का ट्रेंड बदल सकता है, बाकी 8 बार मार्केट का ट्रेंड पास ही जाता है। तो आप इस कैंडल का फॉर्मेशन ज़रूर करना सीखें। जब तक आप इस पिन बार कैंडल को नहीं सीखेंगे कि बुलिश पिन बार कैंडल जो होती है वो कहाँ फॉर्म होती है, किस तरह फॉर्म होती है, तब तक आपको मार्केट में प्रॉफिट होने वाला नहीं है। देखिए ये वीडियो मैं आपके तजुर्बे और आपके एजुकेशन के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपकी समझ में ना आए तो वीडियो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, तब आपकी ये सभी चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। पर जब आपकी समझ में आएंगी तो आपको न तो किसी पेड कॉल वाले को पैसा देना पड़ेगा, ना ही किसी टिप्सर को पैसा देना पड़ेगा। आपको कहीं भी 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा जब आपकी ये सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी आप लोग क्या करते हैं, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, किसी कंपनी की पेड कॉल आती है तो उसी ले लेते हैं,
कि भाई कोई हमें पैसा बनवा दे, हमें कोई पैसा बता दे कि पिन बार कैंडल के बारे में हम नहीं जानते या किसी और कैंडल के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो आप हमेशा दूसरों के ऊपर पेंडिंग रहते हैं। पर दूसरों के ऊपर आप जब पेंडिंग रहते हैं तो दूसरे आदमी के दिमाग से ही आप पैसा बनाते हैं, आप अपने तजुर्बे पर नहीं बनाते हैं। आपका पैसा कब तक बन रहा है? जब तक आप उसके दिमाग से ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप खुद पर सेल्फ डिपेंड होना सीखिए, खुद से इन सभी चीज़ों की पहचान करना सीखिए। जब तक आप इन सभी चीज़ों की पहचान नहीं करेंगे, जब तक आप चार्ट पैटर्न को नहीं सीखेंगे, जब तक आप चार्ट को लीड करना नहीं सीखेंगे, चार्ट की एक एक कैंडल को बारीकी से जब तक आप नहीं सीखेंगे, तब तक आपको मार्केट पैसा देने वाला नहीं है। ये आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ चार्ट पर मेहनत करो, चार्ट को पढ़ना सीखो, चार्ट को लीड करना सीखो, चार्ट को समझना सीखो। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट पिन बार कैंडल का जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई कन्फ्यूजन है और भी कोई सवाल है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आपके पास जीरोधा में अकाउंट नहीं है, एंजल वन में आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, सवाल है, तो आप मुझे सोशल मीडिया पर कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, लिंक सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा और वीडियो को कंप्लीट कॉन्सेप्ट में आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।